नागपुर की करते हैं सबसे पहले, जहां पर बड़ी खबर ये कि नागपुर में किसानों का आंदोलन जारी है। कर्ज माफी को लेकर सड़कों पर उतरे हैं किसान। यहां पर तत्काल और बिना शर्त कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया, ट्रेनें रोकने की भी किसानों ने धमकी दी है। ये कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। जो कर्ज इन्होंने लिया था, अब ये उसे माफ किए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। कर्ज माफी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे ये किसान कि इनका कर्ज माफ किया जाए, जो कर्ज इन्होंने कभी लिया था, और तत्काल और बिना शर्त इस माफी की मांग इन्होंने की है। और ऐसा नहीं होने पर रेल रोकने की भी बात ये किसान कर रहे हैं। दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, तस्वीरें उन किसानों की जो कि इस वक्त नागपुर में आंदोलनरत हैं। कर्ज माफ़ी की तत्काल और बिना शर्त मांग कर रहे हैं कि उनके नाम से जो कर्ज चढ़ा हुआ है उन पर उसको तुरंत माफ़ किया जाए, तुरंत ख़त्म किया जाए। कैलाश सुगंध मेरे सहयोगी इस वक्त नागपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव ज़्यादा जानकारी के साथ। कैलाश, आंदोलन देख रहे हैं हम, दो तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत सारे किसान हैं जो ज़मीन पे बैठे हुए हैं, कुछ किसान इन्हें संबोधित भी कर रहे हैं। मांगे क्या क्या हैं? क्या केवल ये मांग कर्ज माफ़ी की मांग है, और जो कर्ज इन्होंने लिया था उसको माफ़ किए जाने की जो मांग लगातार ये कर रहे हैं, उसके पीछे इनके तर्क क्या हैं, वजहें क्या हैं? ज़रा विस्तार से बताएं। जी, चूंकि हम बताना चाहते हैं कि जो बच्चू कडू जो है इस आंदोलन का जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि बच्चू कडू की एक सहार संगठन है जो अमरावती में है, और उसके साथ में इन्होंने अमरावती से जो अपने आंदोलन शुरू किया था किसानों की मांगों को लेकर, और किसानों की मांगों को लेकर जो इनका आंदोलन है वो वाया बरगा हिंगनघाट होते हुए कल जो है वो नागपुर पहुंचा है। क्योंकि जानकारी इस प्रकार की मैं आपको जैसे देना चाहता हूँ कि जो बेमौसम जो बारिश हुई थी, यानी बारिश के बाद भी जो असीमित बारिश हुई थी, उससे किसानों की जो विदर्भ में जो कपास और सोयाबीन की खेती जो है वो तबाह हो गई, खराब हो गई। और इस कारण से जो है कुछ किसानों ने, जो जवान किसानों ने जो है वो आत्महत्या कर ली। उसी को ध्यान में रखते हुए जो बच्चू कडू ने जो है वो एक आंदोलन किया, और उसका एक जो है रैली निकाली, और पूरे अमरावती से जो रैली है करीबन यहाँ से 4 घंटा की दूरी पर जो अमरावती है वहां से जो रैली निकालकर वो नागपुर में लाई। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ एक बात कि नागपुर जो है वो मुख्यमंत्री का जो गृह क्षेत्र है, और गृह क्षेत्र में जो है किसानों का इन्होंने जमावड़ा किया, रेल रोकने की कोशिश करी। और अभी भी मैं बताना चाहता हूं कि जो वर्धा रोड है, जो नागपुर को जोड़ने वाला जो रोड है वो अभी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि करीबन ऐसा जो सूत्रों के अनुसार की जानकारी मिली है करीबन 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर लोग जो है वो नागपुर में मौजूद है। क्योंकि पूरे नागपुर को जो है किसानों ने घेर रखा है, इससे चौतरफा जो है वाहनों का जो यातायात है वो काफी बुरी तरह जो है प्रभावित हो रखा है। और ये नागपुर के बाहर का जो क्षेत्र है जहाँ पर यह आंदोलन हो रहा है बूटीबुरी में, जहाँ शासन ने इनको आंदोलन करने की जो है इजाजत दी है। क्योंकि सेंट्रल नागपुर की हम लोग जैसे बात कर रहे हैं तो सेंट्रल नागपुर में जो है मुख्यमंत्री का गृह निवास है, राजस्व मंत्री है, और उसके बाद इसी क्षेत्र में जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का घर है। क्योंकि इसी आंदोलन को देखते हुए जो पुलिस प्रशासन ने जो है तो तीनों जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री की जब नितिन गडकरी की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें या महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री, चूंकि जो पालक मंत्री है नागपुर के, इनकी घर की जो सुरक्षा देर रात में जो है वो बढ़ा दी गई है। और बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पुलिस जो है काफी संख्या में यहाँ पर जो है मुस्तैद है, निगरानी रखे हुए। लेकिन ये जो आंदोलन है ये वाकई में सरकार के सिर में सिरदर्द बना हुआ है,
कि आखिर ये आंदोलन का निराकरण सरकार कैसे करे, क्योंकि सरकार ने जो बोला था कि जो नुकसान हुआ है उसकी हम जो प्रति एकड़ के हिसाब से 50,000 का मुआवजा देंगे, लेकिन जो वैल्यूएशन की गई किसानों के खेतों की, उसमें कई किसानों को जो कम मुआवजा मिला, जैसे 32,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की थी, लेकिन उसमें ये किसानों का और प्रहार संगठन का कहना है कि हमारे साथ दगाबाजी हुई, क्योंकि चलिए सरकार ने ये कैलाश बने रहिए, कैलाश बने रहिए। यहाँ पर सीधा सीधा इस बार जो फसल खराब हुई है उसको लेकर यह आंदोलन हो रहा है। सुधाकर कश्यप भी मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुधाकर, सरकार की तरफ से क्या संकेत आते देख रहे हैं? क्या समय पर इस आंदोलन के जरिए की जा रही मांग को एड्रेस करने की सरकार इस वक्त कोशिश में लग गई है? क्योंकि इससे पहले मनोज जरांगे पाटिल का जब आंदोलन हुआ था उसे भी महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी सूझबूझ के साथ समाप्त करवाया था। इस आंदोलन के बारे में सरकार ने अभी तक कुछ निर्णय लिया नहीं है। इस आंदोलन को किस तरह से सामना किया जाए, इस बारे में सरकार ने अभी कुछ डिसीजन दिया नहीं है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये मोर्चा, ये जो लोगों की रैली जो है वो अभी तक नागपुर पहुंची नहीं है। जब अगर नागपुर पहुंचती है तो शायद प्रशासन जो है वो जाग जाएंगे और उसके बाद ही कुछ तो निर्णय हो सकता है। लेकिन अभी जो है रास्ते में रैली है और रास्ते में रैली है, इसे रोकने की कोशिश सरकार की तरफ हो रही है। अलग अलग तरीके से कोशिश हो रही है। बड़ा आंदोलन है ये, राज्य भर से, राज्य और दूसरे राज्य से भी जो फार्मर है वो वहां पर आए हैं और ये इतना बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर आए हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं और ये बड़ा मोर्चा है। ये एक बड़ा मोर्चा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद।